Good morning, students. Welcome to your own channel Gyan Mantra by Neelam. So, I hope you all are doing well. So, today we are going to study about applications of biotechnology. हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 12th कर रहे हैं या फिर बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं, जो बायो साइंस के या लाइफ साइंस के, बॉटनी, जूलॉजी, एमएससी जो भी बच्चे कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ ये टॉपिक जो है उन सभी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो है पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप देखें तो एचटेट पीजीटी की तैयारी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक नई फील्ड है तो यहाँ से क्वेश्चंस 100% आते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स आवर वीडियो लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि बायोटेक्नोलॉजी एक नई इमर्जिंग टेक्निक्स हैं, इसके अंदर हम नई जो है डिस्कवरीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड मेडिसिन एंड हेल्थ केयर इन सेवरल वेज इंक्लूडिंग बायोफार्मास्यूटिकल्स। बायोफार्मास्यूटिकल्स क्या होता है, जिसके अंदर प्रोडक्शन किया जाता है थेरेपेटिक प्रोटीन्स, वैक्सीन्स एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करके थेरेपेटिक प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, वैक्सीन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं, और इन ड्रग्स को यूज़ किया जाता है बहुत ही जो ऐसी डिजीज़ हैं जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, कैंसर है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, इनके लिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ जीन थेरेपी। सो यूजिंग जेनेटिक मटेरियल टू ट्रीट और प्रिवेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स बाय रिप्लेसिंग और मॉडिफाइंग डिफेक्टिव जीन्स, दैट इज़ नोन एज जीन थेरेपी। नाउ द थर्ड वन इज़ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। सो टेलरिंग जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स है बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स जेनेटिक मेकअप टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस एंड रिड्यूस साइड इफ़ेक्ट्स। नेक्स्ट वन इज़ डायग्नोस्टिक टूल। हम देखते हैं कि जो भी डीएनए सीक्वेंसिंग है और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स हैं उनके अंदर मोस्टली जो है पीसीआर का यूज़ किया जाता है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसको किसने डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स? तो आप कमेंट सेक्शन में बताना इसको कब डिस्कवर किया गया था। जो है कैरी म्यूलिस जो है उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड, रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीजेस एंड ओवरऑल एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी। इसके अंदर जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसमें हम कैसे क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं, यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट जो है क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीएमओज यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। So crop plant are genetically engineered to introduce specific traits such as increased resistance to insect, tolerance to herbicide and improve nutritional content। इसमें आपने पढ़ा होगा बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल और गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर टमाटो। ये कुछ ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या क्रॉप है जिनको विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग हम प्रिपेयर करते हैं। Next is marker assisted breeding, identifying and selecting desirable traits in plants and animals using genetic markers to accelerate the traditional breeding process। यानी कि जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रोसेस है उनका यूज़ करके हम किस तरीके से जो है ब्रीडिंग को और हम कह सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। Next is biopesticides, using naturally occurring microorganisms or their products to control pest and reduced resilience. Now environmental applications. Biotechnology contribute to environmental conservation and remediation by using bioremediation. Bioremediation क्या होता है? So what is bioremediation? Microorganisms are used to degrade or detoxify pollutants in soil and water, helping to clean up contaminated sites। यानी कि जितने भी contaminated sites है, waste water treatment है, उन सभी में microorganisms का यूज़ किया जाता है with the help of some biotechnological practices. Next is biofuels. So production of biofuels like biodiesel and bioethanol from renewable sources such as crop and algae to reduce reliance on fossil fuels। और इसके अंदर हम देखते हैं
प्लांट का एग्जांपल है दैट इज़ जो है जिट्रोफा। जिट्रोफा प्लांट को यूज़ किया जाता है बायोडीजल प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज टू इम्प्रूव प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट। सो इंडस्ट्रीज़ में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिसमें पहला आता है एंजाइम टेक्नोलॉजी, using enzymes as catalyst in industrial processes such as detergent, textiles and food production to improve efficiency and reduce environmental impact. Next is bio-based material, development of sustainable and biodegradable materials such as bioplastics and bio-based chemicals to replace petroleum derived products. फिफ्थ वन इज़ बायोमेडिकल रिसर्च। सो रिसर्च, जब बायोटेक की बात आती है तो हम रिसर्च को कैसे भूल सकते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी टूल्स एंड टेक्निक्स आर फंडामेंटल टू एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जेनेटिक्स एंड डिजीज मैकेनिज्म। Sixth one is forensics. Biotechnology plays a crucial role in DNA profiling and forensic analysis, aiding criminal investigations and legal proceedings. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर मान लो कोई भी अगर हम पैटर्नल टेस्टिंग करते हैं तो उसमें भी पता लगाते हैं कि भाई ये जो डीएनए है पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग किस पेरेंट से बिलोंग करता है, तो उसमें भी फॉरेंसिक में भी क्या करते हैं हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई सस्पेक्ट है, कोई क्राइम करके वो गया है, तो वहाँ से हम क्राइम सीन से कोई भी ब्लड का सैंपल या फिर हम अगर कोई भी लिविंग सेल का सैंपल हमें वहाँ से मिल जाता है, किसी टिश्यू का, हेयर का सैंपल मिलता है, तो उसकी हम PCR करा करके मल्टीपल अमाउंट में डीएनए प्रिपेयर कर सकते हैं और उस डीएनए को फिर हम यूज़ कर सकते हैं फॉरेंसिक्स में किसी भी सस्पेक्ट का या क्राइम को सॉर्ट आउट करने के लिए। नेक्स्ट इज एक्वाकल्चर। सो बायोटेक्नोलॉजी इज एम्प्लॉयड टू इन्हांस फिश एंड शेल फिश प्रोडक्शन थ्रू जेनेटिक इम्प्रूवमेंट एंड डिजीज कंट्रोल। एट्थ वन इज बायोरिएक्टर्स एंड फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन इज द मोस्ट वी कैन से दैट द जो कि सबसे ओल्डेस्ट प्रैक्टिस में से एक है फर्मेंटेशन, बिकॉज हम सब ने देखा है पुराने ज़माने से हमारे घरों में जो है कर्ड का प्रोडक्शन किया जाता था, कर्ड बनाई जाती थी। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इजिप्शियंस और सुमेरियंस ने भी बहुत सारा काम किया फर्मेंटेशन पे, वो सब हमने पढ़ चुका है, हम सब पढ़ चुके हैं किसमें, हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। यूटिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बायोरिएक्टर्स to produce various products such as enzymes, vaccines and biofuels. So these are just a few examples of broad range of applications that biotechnology offer. As the field continue to advance, new and exciting possibilities are likely to emerge, shaping the future of multiple industries. So I hope you like this lecture, and we can recapitulate it, and then thank you students. If you like this video, then please like, share and subscribe my channel.